क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 6, 7, 8 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी में निबंध पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी पर निबंध लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग प्रोनाउंसिएशन और दिए गए शब्द पर ध्यान देंगे। तो बोला गया है पुस्तकालय शब्द दो शब्दों से बना है। एक दे रखा है पुस्तक और दूसरा दे रखा है आलय। तो ठीक इसी तरह ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पुस्तक और एक आलय। इसका अर्थ है पुस्तकों का घर, यानी जहाँ पर बुक्स रखी जाती हैं। तो बोला गया है आगे कि पुस्तकालय में भिन्न भिन्न विषयों की पुस्तकें होती हैं, यानी अलग अलग टाइप्स की वहाँ बुक्स होती हैं। कहाँ होती हैं? पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में, जिनसे हम हर प्रकार का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। यानी डिफरेंट बुक से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। समय को सदुपयोग में लाने के लिए पुस्तकालय एक उत्तम साधन है। तो बोला गया है कि आपको अगर अपने समय का सही यूज़ करना है तो आप लाइब्रेरी जा कर के समय का सदुपयोग कर सकते हैं, उसका उचित उपयोग। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बोला गया है कि पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र होती हैं। जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, स्टूडेंट्स, बताया गया है जिस तरह एक मनुष्य को जीने के लिए भोजन ज़रूरी होता है, ठीक उसी तरह आत्मा के लिए ज्ञान आवश्यक है। यानी इंसान के पास नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, जो हमें पुस्तकों से प्राप्त होती है। तो आप लोग याद रखेंगे, किसे बताया गया है कि नॉलेज हमें बुक से यानी पुस्तकों से बुक से हमें मिलती है। तो आगे बोला गया है कि पुस्तक के ज्ञान का भंडार होती हैं, क्योंकि पुस्तकों में बहुत सारी नॉलेज होती है। स्टूडेंट्स, हमें नॉलेज मिलती है और पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करती हैं। पुस्तकालय दो प्रकार के होते हैं। अब आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट्स, दो प्रकार की बात की गई है, निजी और सार्वजनिक। यानी पुराने ज़माने में राजाओं के निजी पुस्तकालय होती थी, यानी उनकी पर्सनल बुक्स हुआ करती थी। ये पुराने टाइम पीरियड की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जबकि आज का जो युग यानी आज का टाइम पीरियड है, वहाँ सार्वजनिक पुस्तकालयों का काफ़ी प्रचलन है। यानी आज सार्वजनिक पुस्तकें ज़्यादा चलती हैं। कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें, अब प्रसिद्ध का मतलब क्या होता है? फेमस होता है। यानी जो फेमस पुस्तकालय है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और राष्ट्रीय पुस्तकालय, तो उन लाइब्रेरी का यहाँ पर नाम दे रखा है, जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और राष्ट्रीय पुस्तकालय। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय बड़े लाभप्रद है, यानी जो लाइब्रेरी है वो स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि पुस्तकालयों का उचित लाभ लेने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप लोगों को पुस्तकों का लाभ उठाना है तो उनको दिए गए रूल को फॉलो किया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों ने प्रोनाउंसिएशन और दिए गए शब्द पर ध्यान दिया होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी को गलत पढ़ते और लिखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आगे हिंदी व्याकरण के टॉपिक समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।